तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी चंद्रमुखी 2 को। इसका जो पहला पार्ट था जिसमें कि रजनीकांत सर थे जो कि 2005 में आई थी, वो काफी ज्यादा हिट गया था। और फिर इसका जो रिमेक बना भूल भुलैया 1 वो भी काफी अच्छा गया था। तो जिस तरह चंद्रमुखी 1 अच्छी गई थी, काफी हिट गई थी, उसी तरह चंद्रमुखी 2 भी है या नहीं, या कैसी है इसकी कहानी, अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फिर आप जज करिएगा कि क्या दम था इसमें या नहीं। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अब आपको मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक परिवार बहुत बड़े ज्ञानी गुरुजी को बुलाता है, क्योंकि उनके परिवार में एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थीं। तो उन्हें जानना था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। घर की सबसे बड़ी माताजी बताती हैं कि मेरी बेटी दिव्या की जिस दिन मंगनी थी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो चलने के काबिल ना रही। मेरी बड़ी बेटी ने हमारे विरुद्ध जाके दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन एक कार क्रैश में माता पिता दोनों की जान चली गई। गुरुजी कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कई सालों से अपने कुल देवी की पूजा नहीं की है। आप अपने परिवार के हर सदस्य को अपने गांव लेके जाइए और वहां नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे और दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी, तब सारे संकट दूर हो जाएंगे। जो वो 2 बच्चे हैं उन्हें भी आपको साथ लेके जाना होगा, क्योंकि वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। कोई भी उन बच्चों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी बेटी ने बिना अनुमति के शादी की थी, पर गुरुजी ने बोला तो वो उन्हें भी साथ ले जाने को मान जाते हैं। बच्चे एक बहुत बड़े ऑडिटर के बेटे के साथ रहते थे, जिसका नाम होता है पांडियन, जो कि बच्चों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता था। गांव में कोई अपना घर बार तो था नहीं, तो वो लोग एक महल किराए पर लेते हैं रहने के लिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। बच्चों और पांडियन सहित सब लोग महल पहुंच जाते हैं, जहां का मालिक नहीं नौकर सा लगता था। तो हर कोई उसके मजे लिया करता था और सब उसका नाम रखते हैं ओटीपी। घर के सभी लोग बच्चों और पांडियन के साथ सही से बर्ताव नहीं करते, सिवाय दिव्या के। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि दूध वाले की बेटी लक्ष्मी मधुर संगीत गाते हुए घर के आंगन में रंगोली बना रही होती है। तो उसकी आवाज और खूबसूरती देखकर पांड्यन उसी में खो सा जाता है और दोनों के बीच नैन मटक्का शुरू हो जाता है। अब पूरा परिवार अपने कुल देवी मंदिर जाने के लिए निकलता है, पर वो पांड्यन को नहीं ले जाते, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं था। वो देखते हैं कि मंदिर तो एकदम उजड़ सा गया है और आसपास जंगल हो गया है। तभी उन्हें वहां पर एक साधु मिलता है, जो कि कहता है वो कहाँ है, वो नहीं आया क्या? उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में। घर वालों को समझ ही नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अब वो लोग एक पंडित जी से मिलते हैं, जिसे बताते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि एक समस्या के समाधान के लिए आप दूसरी समस्या में फंसने आ गए। आप वहाँ दिया नहीं जला सकते, वहाँ रोशनी नहीं कर सकते, चंद्रमुखी रोशनी होने ही नहीं देगी। अगर मंदिर में रोशनी हो गई तो वैट्या शक्तिशाली हो जाएगा। अगर इस संकट से बचना है तो पूजा का ख्याल छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। माता जी कहती हैं कि पूजा तो हमें करनी ही है, तो वो तो हम करके ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी पांड्यन से मिलती है और कहती है कि मेरा हमेशा से मन था इस महल को अंदर से देखने का, तो क्या तुम दिखा दोगे क्या? पांड्यन तो उस पर लट्टू हो रखा था, तो सभी के सो जाने के बाद वो उसे महल के अंदर ले जाता है और सब दिखाने लगता है कि तभी उनकी नजर पड़ती है एक दरवाजे पर, जिसे देखकर लक्ष्मी डर के मारे वहां से चली जाती है। अब रात में प्रिया नाम की लड़की महल में इधर उधर घूमना शुरू करती है, क्योंकि उसके अंदर चुल मची थी डोरा द एक्सप्लोरर की तरह महल को एक्सप्लोर करने की। तो वो एक कमरे में जा पहुंचती है जहां अलग ही माहौल था। उसे वहां पर एक घुंघरू मिलता है, तो उसके ऊपर की धूल हटाने के लिए वो उस पर फूंक मारती है। वो धूल पूरे महल में घूमते हुए एक फोटो फ्रेम से जा टकराती है, जिसमें चंद्रमुखी की तस्वीर बनी थी। तभी प्रिया को कंकाल जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, तो वो चिल्ला उठती है। उसकी चीख से पूरा परिवार बाहर आ जाता है। तो पता चलता है कि नौकरानी की सासू माँ चिल्ला रही थी। नौकरानी बताती है कि महल के दक्षिण की ओर जो कमरा है वहाँ मेरी सासू माँ एक बार सफाई करने गई थी, तो वहाँ उन्होंने कुछ देखा था तो चिल्लाने लगी थी, और तब से लेकर आज जाकर वो फिर चिल्लाई हैं।
दिव्या अपनी व्हील चेयर से आ रही थी तो उसे वही घुंघरू पड़ा मिलता है जो प्रिया के हाथ में था, तो वो उसे अपने पास रख लेती है। पांड्यन को ओटीपी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि वो जरूर कोई राज छुपा रहा है इस महल का। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माताजी का बेटा बच्चों को घर से भगा रहा था क्योंकि वो माताजी के कमरे में घुस गए थे। बच्चे बताते हैं कि हमें नानी माँ जैसी लगती हैं, इसलिए हम उनके पास जाकर सो गए थे। घर वाले कहते हैं कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, अगर परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई होती तो हम इन्हें बुलाते भी नहीं। पांड्यन कहता है कि इन बच्चों के बाप के घर वालों ने आपकी बेटी से कहा कि हम तुम्हें तभी अपनाएंगे जब तुम अपना धर्म बदलोगी, तो बाप ने अपना ही घर छोड़ दिया। इन बच्चों का नाम है कलाम और रागनी। रागनी माताजी का नाम था और उनकी बेटी ने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम से रखा। पांड्यन बच्चों के साथ वहां से जाने लगता है तो माताजी उन्हें रोक लेती हैं क्योंकि अब उनकी आंखें खुल गई थीं। सिर्फ उनकी ही नहीं बाकी सबकी भी आंखें खुल गई थीं पांड्यन की बातें सुनकर, तो अब सभी लोग बच्चों को अपना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मंदिर की साफ सफाई करने वाले 2 कर्मचारी नदी किनारे हाथ मुंह धो रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा सांप आता है और एक आदमी को दबोच ले जाता है। जल्दबाजी में रोशनी करने के चक्कर में दूसरा आदमी लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करता है तो करंट लगने से उसकी भी मौत हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि ये सब चंद्रमुखी ने किया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस मंदिर में कुछ भी हो। तो 2 मौतें होने के बाद अब तो समझ जाइए और वापस चले जाइए यहाँ से। माताजी सोचती हैं कि महल में पूजा पाठ करा ली जाए तो शायद सब सही हो जाएगा। वो लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं जो कि पता लगाते हैं कि दिक्कत कहाँ है, तो इशारा दक्षिण दिशा में बने कमरे की ओर ही जाता है। पंडित जी और माताजी के भाई उस कमरे में पूजा करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ किसी की परछाई दिखाई पड़ती है, तो वो लोग धोती उठा के भाग खड़े होते हैं। जो 2 मौतें हुई थीं उनकी तहकीकात करके पांड्यन बताता है कि एक तो पानी से गीला था तो इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक लग के उसकी मौत हुई और दूसरे को हार्ट अटैक आ गया था इसलिए मौत हुई, और वहाँ 20 लोग काम कर रहे थे जिसमें से 2 लोग मरे। तो ये मौतें चंद्रमुखी की वजह से नहीं हुई हैं बल्कि वो एक हादसा था। और अगर सबको डर लग रहा है तो मैं ही चला जाऊंगा उस मंदिर की सफाई करने। अब अगले दिन पांड्यन नारियल और कपूर जलाकर मंदिर की सफाई करना शुरू करता है तो कपूर की आग पूरे जंगल में लग जाती है और पांड्यन उसकी चपेट में भी आ जाता, पर वो किसी तरह बच जाता है। उस आग से पूरे मंदिर में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। जब तक पांड्यन साफ सफाई कर रहा था उधर घर में चंद्रमुखी ने हल्ला मचा डाला था और चीजें अपने आप टूटने फूटने लगी थीं, जिसे देख के घर वाले काफी डर जाते हैं। तभी वहां पर पांड्यन को वही साधु मिल जाता है जो कि कहता है कि मुझे पता था कि तू आएगा और तू ही इस मंदिर में रोशनी करेगा। कोई और होता तो वो इसी आग में जल के भस्म हो जाता, लेकिन तू सबसे अलग है। तेरी और व्याट्या की राशि एक है और तुम दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हो। उस अमावस्या की काली रात में तुम्हारे घर के एक सदस्य में चंद्रमुखी की आत्मा छुपी हुई है और उसी को माध्यम बनाकर वो अपना काम पूरा कर रही है। घर आकर पांड्यन सभी को बताता है कि चंद्रमुखी ने हम में से किसी एक को अपने वश में कर रखा है और आज से 17 साल पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है। अब सच बाहर आने के बाद ओटीपी सब उगल देता है कि क्या हुआ था 17 साल पहले। वो सबको वही कहानी बताता है जो आपने चंद्रमुखी वन या भूल भुलैया वन में देख रखी है। अब गुरुजी को बुलाया जाता है और वो उस कमरे में जाते हैं जहां पर पहले चंद्रमुखी को भगाने की प्रक्रिया हुई थी। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ कोई पहले भी आ चुका है और चंद्रमुखी उसी के अंदर है। तो वो बारी बारी सबको सामने बने चबूतरे पर खड़े होने को कहते हैं, ये कह के कि जिसके अंदर चंद्रमुखी होगी उसमें दिखने लग जाएगी। सब एक एक करके खड़े होते हैं पर किसी के अंदर से चंद्रमुखी बाहर नहीं आती। लेकिन जब बारी आती है लक्ष्मी की तो वो मना करने लगती है क्योंकि कि वो वहां पहले भी आई थी। उसे जबरदस्ती लाया जा रहा होता है कि तभी दिव्या की व्हील चेयर उस ओर खिसक जाती है तो उसका एकदम से रूप ही बदल जाता है और व्हील चेयर को लात मार के अपने पैरों के बल खड़ी हो जाती है। सब एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये सब नया ही था, पर हमारे लिए नहीं। चंद्रमुखी धमकी देती है कि ये महल मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम लोग जाओ यहाँ से वरना तुम सब के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। और फिर इतना कहते ही दिव्या बेहोश हो जाती है।
प्रिया सबको बताती है कि वो उस कमरे में गई थी और उसे एक घुंघरू भी मिला, लेकिन वो कहीं गिर गया। अब वो घुंघरू दिव्या ने अपने गले में पहन रखा था, जिससे कि चंद्रमुखी को उसके अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिला, क्योंकि घुंघरू चंद्रमुखी का ही था। दिव्या को जब होश आता है तो वो दौड़ती हुई सबके सामने आती है और खुशी से बताती है कि देखो मैं चलने लग गई, मैं ठीक हो गई। दिव्या को कुछ भी नहीं याद था कि अभी क्या हुआ, और गुरुजी भी उसे नहीं बताते कि उसने क्या किया, और चंद्रमुखी उसी के अंदर है, नहीं तो वो फिर परेशान हो जाती। रात होते ही दिव्या के अंदर चंद्रमुखी जाग उठती है और वो उसी कमरे में जाकर वैट्या को पुकारते हुए कहती है कि तू कहाँ है, सामने आ, मैं तुझे मार डालूंगी। गुरुजी कहते हैं कि आप लोग कल मंदिर में पूजा करिए और पांड्यन घर पर ही रहेगा और पता लगाएगा कि चंद्रमुखी किसे ढूंढ रही है। अब अगले दिन आधे लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, पर जो गाड़ी दिव्या चला रही थी उसमें बच्चे और माता जी थे, और उसी वक्त दिव्या के अंदर चंद्रमुखी आ जाती है। तो वो मंदिर ले जाने के बजाय उन्हें खाई में गिराकर मारने के लिए ले जाने लगती है। उधर पांड्यन उस कमरे की छानबीन कर रहा होता है तो उसे छुपा हुआ एक कमरा मिलता है जो कि हीरे जेवरातों से भरा हुआ था, और बीच में था राजा का सिंहासन। पांड्यन उस सिंहासन पर बैठ के राजा होने का फील लेने लगता है कि तभी उसके अंदर वैट्या की आत्मा घुस जाती है। चंद्रमुखी को पता चल जाता है कि वैट्या की आत्मा जाग उठी है, तो वो दिव्या के शरीर से निकल जाती है। उन सभी की जान बच जाती है क्योंकि सही समय पर दिव्या ने ब्रेक लगा दी। अब गुरुजी उस साधु तक पहुंच जाते हैं जिसे चंद्रमुखी के बारे में सब कुछ पता था। साधु बताते हैं कि वो बदला लेना चाहती है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं वैट्या का महागुरु था। अब कहानी बहुत पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि वैट्या अपने सेनापति सेंगोटियन के साथ एक महल पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। वहां वैट्या को पहली बार चंद्रमुखी दिखाई पड़ती है, जिसे देख के वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वो अपने सेनापति कम मित्र सेंगोटियन से कहता है कि तुम चंद्रमुखी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। चंद्रमुखी इतनी प्यारी, कोमल, खूबसूरत थी कि सेंगोटियन का भी उस पर दिल आ जाता है। वो चंद्रमुखी को वैट्या के पास ले जाता है तो वैट्या खुशी से कहता है कि बताओ मित्र, तुम्हें क्या चाहिए। तो सेंगोटियन चंद्रमुखी को ही मांग लेता है। वैट्या क्रोधित उठता है कि ये क्या बोल रहे हो। तो सेंगोटियन कहता है कि तुम तो बस उसे देखते ही पिघल गए, मैंने तो उसे छुआ भी, तो मुझे प्यार नहीं हो सकता क्या। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि वैट्या मारा जाता है और सेंगोटियन तुरंत अपने आप को ही राजा घोषित कर देता है। चंद्रमुखी बताती है कि वो गुणशेखर नाम के लड़के से प्रेम करती है। जब हम दोनों साथ में नाचते हैं तो पूरा दरबार हमें देखता है। वो सब बताती है, पर सेंगोटियन उसकी एक नहीं सुनता और अपने साथ ब्याह रचाने के लिए उसे अपने साथ रख लेता है। वो उसे उसी मंदिर ले जाता है जिसके चक्कर में अब तक लफड़ा हो रहा था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इतना बवाल मचा था कुलदेवी मंदिर को लेके, क्योंकि वो सेंगोटियन का था। जनता की भीड़ में चंद्रमुखी का प्रेमी भी आया हुआ था, जिसे चंद्रमुखी इशारे करके जाने को कहती है, जो कि महागुरु देख लेते हैं। वर्तमान में गुरुजी घर वालों को बताते हैं कि जैसे दिव्या खुद को चंद्रमुखी समझने लगी है, उसी तरह पांड्यन अपने आप को वैट्या समझने लगा है। अब पांड्यन और दिव्या के बीच टकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के अंदर चंद्रमुखी और वैट्या की आत्मा थी। कहानी फिर पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि गुणशेखर चुपके से महल में प्रवेश करके चंद्रमुखी से मिलने चला आता है। तो चंद्रमुखी उस पर बहुत गुस्सा करती है कि कहीं अगर सेंगोटियन ने देख लिया तो उसे मार डालेगा। तभी वहां पर सेंगोटियन आ जाता है, तो चंद्रमुखी गुणशेखर को छुपाकर सेंगोटियन का ध्यान भटकाने के लिए नृत्य करना शुरू कर देती है। मगर सेंगोटियन सब कुछ पहले ही समझ चुका था, तो गुणशेखर को पकड़ के उसकी टांगे तोड़ देता है और कहता है कि तुम दोनों नाचते हो तो पूरा दरबार देखता है ना, तो अब नाच के दिखाओ। अब दोनों लोग मजबूरी में नाचना शुरू करते हैं। तो गुणशेखर इतना जख्मी हो गया था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वो पर्दे के सहारे लिपट जाता है। तो उसी वक्त सेंगोटियन अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है।
चंद्रमुखी को ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो और उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। सेंगोटियन तुरंत उसके ऊपर तेल डलवाता है और उसे जिंदा जला देता है, पर चंद्रमुखी इतने सदमे में थी कि उसे जलने का एहसास ही नहीं होता और वो अपने प्यार के लिए कुर्बान हो जाती है। चंद्रमुखी की आत्मा तभी से भटकने लगी बदले की आग में। उसके बाद से सेंगोटियन पागल हो गया और एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। महागुरु बताते हैं दुर्गाष्टमी के दिन चंद्रमुखी गुणशेखर की मृत्यु का बदला लेने आएगी, ठीक उसी तरह उसी दिन जैसे सब कुछ पहले हुआ था। अब चंद्रमुखी दिव्या के शरीर को पूरी तरह से काबू में करके वैसे ही नाचना शुरू कर देती है जैसे अपने दिनों में नाचा करती थी, बस थोड़ा डरावनी तरीके से। उधर वेट्टा की आत्मा भी पांड्यन को पूरी तरह से काबू करके चंद्रमुखी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों आमने सामने आकर तलवार लेके लड़ना शुरू कर देते हैं। उधर पूरा परिवार मंदिर में पूजा कर रहा था, इस उम्मीद में कि सब सही हो जाएगा। गुरुजी ने पांड्यन को समझाया था कि लड़ते लड़ते तुम्हें वहाँ बने एक घेरे में आना है। जब तुम वहाँ आ जाओगे तो मैं वेट्टा की आत्मा को वश में करके तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा। तो ठीक वैसा ही होता है। अब पांड्यन चंद्रमुखी से लड़ रहा होता है और मौका देखते ही वो वैसे ही पर्दे में लिपट जाता है जैसे गुणशेखर लिपटा था। तो चंद्रमुखी तलवार चलाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देती है। चंद्रमुखी को लगता है कि उसने वेट्टा को वैसे ही मारा जैसे उसने उसके प्रेमी को मारा था, तो वो बहुत खुश होती है। गुरुजी उसे तेल और मशाल देकर कहते हैं कि इसे जला दो और अपना बदला पूरा करके यहाँ से चली जाओ। चंद्रमुखी ठीक वैसा ही करती है और फिर नाचना शुरू कर देती है। नाचते नाचते चंद्रमुखी दिव्या के शरीर से निकल जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि पांड्यन को कुछ नहीं हुआ है, ये प्लान का हिस्सा था। उस पर्दे में पांड्यन नहीं बल्कि महागुरु थे जिसे चंद्रमुखी ने मार डाला। पांड्यन गुरुजी से पूछता है कि महागुरु ने अपना बलिदान क्यों दिया। गुरुजी बताते हैं कि उन्हें श्राप था कि जब भी उनकी मौत होगी चंद्रमुखी के हाथों से ही होगी और वो इतने सालों से जिंदा थे पर मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना अपने आप को मुक्त करने का इस संसार से। तुम्हारा यहाँ आना तय था और जो हुआ वो होना लिखा था, क्योंकि नियति से कोई नहीं जीत सकता। अब हम देखते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है और अब बहुत अच्छे से कुल देवी मंदिर की पूजा की जाती है और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने कहानी सुन ही ली है और मुझे यकीन है कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो समझाया जाए या बताया जाए। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हल्की फुल्की कॉमेडी है, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा, बहुत ही ज्यादा कम, या फिर कह सकते हैं कि एकदम कम हॉरर सीन्स हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मतलब आपको हंसना खेलना हो तो ये मूवी देखी जा सकती है, लेकिन हॉरर के मामले में ये उतनी खास नहीं है। चंद्रमुखी 1 जब आई थी तो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया था और जब उसका रीमेक बना बॉलीवुड में भूल भुलैया 1 नाम से, तब तो वो फिल्म सबकी फेवरेट फिल्म बन गई। इस मूवी को उस तरह से बनाया गया है जैसे 20 साल पहले फिल्में बनती थीं और यही वजह है या फिर कह लें यही कमी है इस फिल्म की। अब लोगों ने इतना ज्यादा कंटेंट देख लिया है और कंटेंट देखने का नजरिया भी बदल गया है कि 20 साल पहले वाली कॉमेडी जिस तरह से बनाई जाती थी शायद वो आज के टाइम किसी को हंसा ना पाए। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब आप पुराना वाला फील देके आप इस टाइम पे बनाएंगे तो काफी ज्यादा ऑडियंस कम मिलेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा ऑडियंस तो जेनजी वाली हो गई है, तो उन्हें ज्यादा पुराना चीजें पसंद नहीं आती। फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं तो ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, लेकिन ऐसे तो फिर OTT पर आने का इंतजार भी किया जा सकता है। मूवी काफी ज्यादा छोटी हो सकती थी अगर उसमें बेमतलब के कॉमेडी सीन्स न डाले जाते। उन्हें देख के हंसी भी नहीं आ रही थी, थिएटर में किसी को भी नहीं। फिल्म का क्लाइमैक्स हूबहू वैसा ही था जैसे पहली वाली में था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये चीज फील हुई होगी। मूवी में सस्पेंस थ्रिल नाम का कुछ भी नहीं था, बस कॉमेडी भरने की कोशिश की गई जो कि अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाई। फिल्म में थोड़े बहुत अच्छे सीन्स भी थे, एक तो जब आखिर में वेट्टा और चंद्रमुखी की लड़ाई होती है और दूसरा तब जब चंद्रमुखी की बैक स्टोरी बताई जाती है।
फिल्म में दो बातें समझ नहीं आई। जब बैक स्टोरी में सेनापति सेंगोटियन ने वेट्टा को मार दिया, फिर वो राजा बन गया, तो उसकी आत्मा पांड्यन में आई थी। तो गुरुजी ने ये क्यों कहा कि वेट्टा की आत्मा उसके अंदर है? राजा तो सेंगोटियन बना था और उसी ने चंद्रमुखी के प्रेमी को मारा, तो आत्मा भी उसकी ही आएगी ना, वेट्टा की थोड़ी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। दूसरी बात ये कि दिव्या चल नहीं सकती थी, लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा जब उसके अंदर घुसी तो वो चलने लगी। तो जब चंद्रमुखी की आत्मा उसके अंदर से निकल गई तब वो कैसे चल पा रही थी? आत्मा निकल जाने के बाद उसको फिर से उसी अवस्था में आ जाना चाहिए था ना, लेकिन वो तो चलने लगी। तो ये किस तरह की पावर आ गई थी उसके अंदर कि बिना चंद्रमुखी की आत्मा के वो चलने फिरने लगी? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे भी बता दीजिएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कंगना मैम ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। उनको स्क्रीन टाइम काफी कम मिला, पर जितना भी मिला उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो पर्सनली विद्या बालन का मंजूलिका बनना मेरा फेवरेट रहेगा। मैंने चंद्रमुखी 1 नहीं देखी है, तो मैं नहीं बता सकता कि ज्योतिका मैम ने कैसा रोल निभाया था। आपने देखा हो तो आप बताइए, आपके हिसाब से किसने सबसे बढ़िया किरदार निभाया, चंद्रमुखी का या फिर कह लें मंजूलिका का? राघव लॉरेंस का बढ़िया काम देखने को मिला। वो जब सेंगोटियन के किरदार में आते हैं तो वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। बस कहीं कहीं पर कंचना फिल्म की याद आ जा रही थी। फिर भी जो भी था सही ही था। और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया ही रहा। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये फिल्म किसे कब कहाँ देखनी है, तो अब इसके बारे में और कुछ बताने को है नहीं। तो यहीं पर मैं अलविदा लेता हूँ और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहें। आपके लाइक और कमेंट से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो रिटेंशन बढ़ता है, रीच बढ़ती है, तो लोगों तक पहुंच पाता है मेरा वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम और अच्छा हो और आगे तक बढ़ूं, तो आप लाइक कमेंट कर दीजिए, ताकि सब अच्छा रहे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बाकी और कुछ ना बोलते हुए अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए आप लोग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। ओ मैं तो चलिया तेरी ओर, मैं तो चलिया तेरी ओर, मैं तो चलिया तेरी ओर, चलिया चलिया चलिया, ढलिया ढलिया ढलिया। हाँ यार, ये सही चीज कह रहा हूँ मैं।